थर्ड सब टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है एक टिपिकल मैमेलियन सेल के लगभग अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.2 मीटर। और लॉन्ग साइज डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंपैक्टेड होते हैं कुछ एरियाज में ओनली थ्रू पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स और डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड और रिकॉइल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनएस। और नॉन हिस्टोनिक बेसिक प्रोटीन जो है जैसे कि पॉलीएमाइन्स होती है इसमें। और कंपैक्टेड मास जो है डीएनए का उसको न्यूक्लियोइड H3 H4 और इनमें से चार जो है मतलब कि H2A H2B H3 और H4 ये जो है पेयर्स में होते हैं और हिस्टोन ऑक्टामेर को बनाते हैं NU बॉडी को बनाते हैं NU बॉडी को बनाते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 BP ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। मतलब थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज जो देखी जाती है न्यूक्लियस के अंदर उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम में जो क्रोमैटिन है वो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें दिखाई देता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटिन में वो पैकेज टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड कंडेंस्ड होता है मेटाफेज स्टेज के ऊपर ऑफ अ सेल डिवीजन और क्रोमोसोम्स बनाता है। टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं क्रोमैटिन के जो लूजली पैक्ड होते हैं और वो रेफर्ड किए जाते हैं एज ए यू क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जो है वो जो डेंसली होता है उसकी स्ट्रेन जिसकी डार्क आती है उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोला जाता है। यू क्रोमैटिन जो है उनको इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है उसको इनएक्टिव क्रोमैटिन बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा थर्ड सब टॉपिक भी फिनिश होता है टॉपिक 1 डीएनए का।